बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की हम बयान करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मन्नो और सलवा क्या था, ये किस कौम के लिए उतारा गया, इसमें क्या क्या शामिल था और किन वजहों से ये नेमत बंद कर दी गई। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मन्नो और सलवा क्या था? नाज़रीन, मन्नो और सलवा एक ख़ास किस्म की खुराक थी जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा में मिलता है। जब बनी इसराइल सहरा सीना में भटक रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मन्नो और सलवा नाजिल किया। बनी इसराइल कौन थे? दोस्तों, इसराइल असल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इसहाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब की औलाद को बनी इसराइल कहा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफ़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतन इराक था। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। उनकी दो पत्नियां थीं, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। हज़रत सारा से हज़रत इसहाक पैदा हुए और हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दमजद है। काबा और बैतुल मक़दिस अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माईल और हज़रत हाजरा को मक्का में बसाकर खुद फ़लस्तीन लौट आए। मक्का में खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने की। फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस की बुनियाद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। इन्हीं से बनी इसराइल के 12 कबीले बने। इन 12 बेटों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे मशहूर हैं, जो आगे चलकर मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल पर अल्लाह की नेमतें। नाज़रीन, बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें नाजिल की। नबूवत, किताब, हुकूमत, पाक रोज़ी और दुश्मनों से निजात। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की। फ़िरौन की ग़ुलामी जब बनी इसराइल मिस्र में रहने लगे तो फ़िरौन ने उन पर जुल्म शुरू कर दिया। उनके बेटों को कत्ल किया जाता और बेटियों को जिंदा छोड़ दिया जाता। कुरान इसे बड़ी आजमाइश कहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की मदद के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। उनकी रहबरी में बनी इसराइल फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद हुए। मन्नो और सलवा क्यों उतरा? जब बनी इसराइल मिस्र से निकलकर सहराए सीना में पहुंचे तो खाने पीने की कमी हो गई। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मन्नो और सलवा उतारा। ये अल्लाह की खास रहमत थी। सबक लेकिन नाजरीन, जब नाफरमानी बढ़ी, शिकायतें बढ़ी और शुक्र कम हो गया तो ये नेमत बंद कर दी गई। इससे हमें ये सबक मिलता है कि शुक्र नेमत बढ़ाता है और नाफरमानी नेमत छीन लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई इल्मी कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बनी इज़राइल ने जिहाद से इनकार किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो इसकी सज़ा ये मिली कि वे 40 साल तक मैदान तिह में भटकते रहे। ये मैदान करीब 27 मील के इलाके में फैला हुआ था। वे पूरा दिन सामान उठाकर चलते, शाम को किसी जगह ठहरते और सुबह आँख खुलती तो खुद को उसी जगह पाते जहाँ से चले थे। इसी वजह से इसे भटकने का मैदान कहा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह की रहमत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में मौजूद रहे। उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल पर कई बड़ी नेमतें उतारी। मन और सलवा रोज़ आसमान से उतरता, धूप से बचाने के लिए सफ़ेद बादल साया करता, पानी के लिए कोहे तूर का पत्थर जिस पर लाठी मारते ही 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल आते, रात में नूरानी रोशनी उतरती, कपड़े न मैले होते न फटते, बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता, बाल और नाखून बढ़ते नहीं थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने तुम पर बादल का साया किया और मन व सलवा उतारा, पाक रोज़ी। मन और सलवा क्या था? मन, ओस जैसी मीठी चीज, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी। सलवा,
बटेर जैसा छोटा परिंदा जो बिना मेहनत मिल जाता। ये सब बिना मुशक्कत मिलता था। शर्त सिर्फ एक थी, कल के लिए जमा मत करो। नाफरमानी और नेमत का उठ जाना। लेकिन बनी इज़राइल सब्र न कर सके, एक ही खाने से उकता गए। शुक्र की जगह शिकायत की जमा करना शुरू कर दिया। अल्लाह पर भरोसा कम हो गया। नतीजा ये हुआ कि जमा किया हुआ खाना सड़ गया और मन सलवा का उतरना बंद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इज़राइल न होते तो गोश्त कभी खराब ना होता। जिहाद से इनकार और सख्त सज़ा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल होने को कहा तो बनी इज़राइल ने जवाब दिया, आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम यहीं बैठे रहेंगे। इस पर अल्लाह ताला ने ऐलान किया, ये ज़मीन 40 साल तक उन पर हराम है। ज़वाल की असल वजह। बनी इज़राइल का उरूज और ज़वाल किसी नस्ल या ताकत से नहीं बल्कि इताअत और नाफरमानी से जुड़ा था। नेमत मिली, शुक्र कम। हिदायत मिली, तहरीफ। नबी आए, जुटलाया, कुछ को कत्ल तक कर दिया। आखिरकार अल्लाह की तरफ से सख्त सजाएं आईं। कौम तितर बितर हुई और इमामत का दर्जा उनसे छिन गया। नाज़रीन, असल सवाल यह है कि इंसान अल्लाह से किए गए अपने वादे को कितनी ईमानदारी से निभाता है। एक दौर ऐसा भी था जब बनी इस्राइल को दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी गई। जब चारों तरफ शिर्क, अंधविश्वास और गुमराही फैली हुई थी, तब सिर्फ उन्हीं के पास तौहीद का पैगाम और आसमानी हिदायत मौजूद थी। लेकिन वक्त के साथ कमज़ोरियाँ बढ़ती गईं, नाफरमानी आम होती चली गईं और अल्लाह की हिदायत पीछे छोड़ दी गई। अल्लाह ताला ने उन्हें बार बार ये रास्ता दिखाया कि दीन को सही रूप में अपनाओ, तकवा और ईमान की तरफ लौट आओ। और जब ये रास्ता मुश्किल लगा तो अल्लाह ने इसे आसान बना दिया, शुक्र के ज़रिए। क्योंकि इंसानी फितरत है कि वो अपने एहसान करने वाले से मोहब्बत करने लगता है। इसीलिए अल्लाह ताला बनी इस्राइल को अपनी नेमतें याद दिलाता रहा और उनकी गलतियों को भी सामने रखता रहा। इतनी ऊंचाई से गिर जाना अक्ल रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। हमें चाहिए कि उनकी गलतियों से सबक लें और उन रास्तों से बचें जो किसी भी कौम की तबाही का कारण बनते हैं। आखिर में यही पैगाम है कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन नाफरमानी नेमतों को छीन लेती है। गुनाहों का नुकसान सबसे पहले इंसान को खुद होता है। छोटी और असरदार दुआ, ऐ अल्लाह, हमें अपनी नाफरमानी से बचा, हमें शुक्र करने वाला बंदा बना, हमारे दिलों को सीधा रख, हमें सही रास्ते पर कायम रख। जिन गलतियों में पहली कौमें पड़ी, हमें उनसे महफूज रख। हमारे गुनाह माफ़ कर, हमारी तौबा कबूल कर और हमें सच्चा ईमान अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी को अपनी रज़ा के मुताबिक बना दे, आमीन। नाजरीन, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई इल्मी और सबक आमोज़ वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।